दक्कन टाइम में खैर मकदम है आपका, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में हिजबुल्लाह के हमले इस कदर बढ़ रहे हैं कि अब खुद जो सर्वे सरवा हैं सेटलमेंट्स के, जो इजरायली बस्तियों के सर्वे सरवा हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि यहाँ पर अब हमें बिल्कुल भी इजरायली आर्मी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक वो यहाँ मौजूद रहेगी हिजबुल्लाह यहाँ पर धुआं उड़ाता रहेगा। खबर को तस्दीक आपकी कराने के लिए, आपकी तस्दीक के लिए मैं हेडलाइंस भी दिखाऊंगा, ये भी बताऊंगा हिजबुल्लाह ने फिर ताज़ा हमले कर दिए हैं, ज़बरदस्त तरीके से मिसाइल अटैक किया है, और तुर्की में इजराइल की एम्बेसी पर हमला हुआ है, उसकी विसिनिटी में आग लगाई गई है। और भी कई खबरें हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो कंटाप को आप सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया है, और आदिल खान आज़ाद का सलाम दोबारा कबूल। मार्गेलियोट, ये इस बस्ती का नाम है, सेटलमेंट का नाम है, जो नॉर्दर्न इजराइल के कब्जे वाले जो इलाके हैं फलस्तीनी जमीन के, वहां पर ये सेटलमेंट बनी हुई है। और ये बिल्कुल लबे सरहद है जहां पर हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले सऊदर्न लेबनान के इलाके हैं, वहां से लगती है। यहां पर बिल्कुल इजरायली आर्मी और हुकूमत से कांटेक्ट कट कर देने की बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये सेटलमेंट के सर्वे सरवा हैं इतियान डेविडी, चेयरमैन है मार्गेलियोट सेटलमेंट के। इन्होंने ये कहा है कि ना, और बल्कि इसमें खबर में लिखा है कि हर एक फौजी को बाहर निकलने का इन्होंने आदेश दे दिया, हुक्म दे दिया कि यहां से निकलो यार, तुम लोग यहां जब तक रहोगे चंडूखाना होता रहेगा और वो उधर से मिसाइल दागते रहेंगे, हमारी खेती तबाह हो गई है। और ये सिर्फ आईओएफ से, यानी इजरायली ऑक्यूपाइंग फोर्स से ही नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इजराइल से भी नाराज हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों के फैसले हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ यहां पर हो रहा है, भांगड़ा पाले, इसकी वजह से हमें इतना नुकसान हो रहा है तो कि पूछिए मत। पहले तो आप तस्दीक करिए खबर की। अल-मयादीन लेबनान की वेबसाइट है, इसके हवाले से हम खबर दे रहे हैं आपको। इसकी हेडलाइन कहती है, इजरायली मार्गेलियोट सेटलमेंट टू कट टाइज विद गवर्नमेंट वांट्स आईओएफ रिमूवल। सरकार से जो उनकी संधि है, या सरकार से जो भी उनके कहना चाहिए कि एग्रीमेंट्स हैं, उन्हें कट करना चाह रही है और कट करने जा रही है। और दूसरा, इजराइल की जो आर्मी है उसको पूरी तरीके से अपने इलाके से रिमूव करने का इन्होंने फरमान जारी किया है कि यहाँ से जाओ, हमें हालात संभालना मुश्किल हो रहे हैं, हमें सिविलियंस की हिफाजत करना और उनके खाने पीने के सामान के लिए खेती करना मुश्किल हो रहा है। The head of the Israeli Margeliot settlement says that the IOF operation room in the settlement will be shut down. कि हमारे इस सेटलमेंट में जो इजराइल की आर्मी का ऑपरेशन रूम है वो बंद करने जा रहे हैं, वो बंद होगा, क्योंकि आईओएफ का कोई भी ट्रूप हम यहाँ और कोई ऑफिसर यहाँ नहीं आने देंगे। इस सेटलमेंट में उनकी एंट्री हम बैन करने जा रहे हैं। सोचिए, इजराइल जिस जमीन पर कब्जा किए बैठा है, उसी पर उन्हीं के इजरायली हुकूमत की तरफ से बसाए गए लोग अब इजराइल की आर्मी के खिलाफ हो रहे हैं। समझ में आ गया ना? कह रहे हैं कि नहीं, बाहर जाओ, बाहर जाना होगा, तुम्हारा यहाँ ऑपरेशन रूम भी बंद होगा, क्योंकि इसके चक्कर में तो हमारी ऐसी तैसी मरी हुई है। तो क्या कहा हिंदी में पूरा समझ लीजिए। मार्गेलियोट बस्ती के जो लोग हैं उन्होंने इजरायली हुकूमत के साथ तमाम कॉन्टेक्ट खत्म करने का फैसला किया है और मार्गेलियोट से सभी फौजियों को बाहर निकाल दिया है। समझो, ये जो सेटलमेंट है ये पूरी तरह से, इसमें जो उनका इलाका था आर्मी का, वो पूरी तरीके से बंद हो रहा है और सेना समेत किसी को भी बस्ती में एंट्री या एग्जिट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मार्गेलियोट के अध्यक्ष चेयरमैन इतियान डेविडी का कहना है कि सेटलमेंट को हिजबुल्लाह से नहीं बल्कि इजरायली हुकूमत से हिफाजत की जरूरत है। यानी उन्होंने कहा, हिजबुल्लाह से हमें इतना खतरा नहीं है, बल्कि तुमसे ज्यादा खतरे की जो है हमें अलामतें हैं। एक तो वहां पर फौजी टैंक वैंक सब कुछ चलती है, खेती वेती, इसकी वजह से उनकी खेती खुद इजरायली फौजियों की वजह से बर्बाद भी हो रही है। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह रॉकेट दाग देता है। वो ये कहते हैं कि इजरायली हुकूमत अपने फैसलों से हमारे सेटलमेंट को कुचल रही है। हुकूमत और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के फैसलों से सीधे तौर पर हमें नुकसान होता है, जिससे हिजबुल्लाह की टैंक रोधी मिसाइलें जो हैं, एंटी टैंक मिसाइलें भी से भी जो है वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना कि इजराइल की हुकूमत के फैसले हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदी में हमने खबर आप तक पहुंचा दी। दूसरी खबर ईरान की न्यूज एजेंसी इरना के हवाले से, जो अभी अभी शाया हुई है कि हिजबुल्लाह ने मिसाइल स्ट्राइक फिर से लॉन्च कर दी हैं और ये इजरायली मिलिट्री बेस पर। कल भी बहुत बड़ा हमला किया था, ये आज
28 मई दोपहर 1:45 पर उन्होंने अपने छापे, हमारे यहाँ से उनके टाइम का डिफरेंस घंटे बढ़ाकर आगे देख लीजिए तो शाम को हमारे यहाँ ये खबर छपी है। और हिजबुल्लाह ने फिर से कई जगह पर मिसाइल हमला करके नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। हम फिर से बता दे रहे हैं यूट्यूब में भी बैठे कुछ लोगों को, वी आर जस्ट अ न्यूज चैनल ऑन यूट्यूब। आपने न्यूज और पॉलिटिक्स की कैटेगरी दी है यूट्यूब में, इसलिए हम न्यूज दे रहे हैं, वरना हमें शौक नहीं था, हम न्यूज चैनल में काम करते थे। या तो आप कैटेगरी हटा लीजिए या फिर देखिए कि हम फैक्ट्स के साथ न्यूज दे रहे हैं। हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। डीमोनेटाइज का मतलब है 3 महीने के लिए डीमोनेटाइज हुआ है, 3 महीने तक हमें कोई पैसा पैदा नहीं होगा। जर्नलिज्म हमारा पैशन है, हमारा प्रोफेशन है और हमारा रोजगार भी है, लेकिन हमारे रोजगार पर मूसल चल चुका है, अब बस पैशन और प्रोफेशन रह गया है। 3 महीने तक हम पैसा नहीं कमाएंगे, इसलिए ये जो आपको QR कोड दिखाते हैं ताकि आप इस पर हमारी फाइनेंशियली जो भी मदद करना चाहें करें। ये मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द का चैनल है, उनके साथ ये हुआ है, मुआज साहब के साथ, दक्कन टॉप। मेरा खुद का भी जो चैनल है उसका भी डिमोनेटाइजेशन हो गया। यहां बैठे हुए जो वीडियो देखते हुए लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से आप लोग दिखाते हैं वो तो उस तरीके से आप वहीं जाकर देख लो, वो चैनल भी बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। हम मारधाड़ नहीं दिखा सकते। हम यूट्यूब को कहना चाहते हैं कि हम किसी को भी ग्लोरीफाई नहीं करते, हम जंग के खिलाफ हैं, हम सिर्फ खबर दिखा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? हम सिर्फ खबर दिखा रहे हैं, हम हर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। आपको भी जरूरत है, देखिए कि जो लोग हमारी वीडियो को इवैल्यूएट कर रहे हैं वो किसी मानसिकता से ग्रस्त तो नहीं है। क्यों हम सिर्फ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस वही खबर दिखाते हैं, उससे ज्यादा मारधाड़ वो चलता है? हम तो सिर्फ स्क्रीनशॉट्स के सहारे खबर दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने लॉन्च किया, हम आते हैं वापस, ये इरना न्यूज एजेंसी है। हम बड़े बड़े मीडिया पोर्टल्स का हवाला दे रहे हैं जो दुनिया में यूट्यूब से बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उनका हवाला दे रहे हैं। ये इरना न्यूज एजेंसी है ईरान की, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया, हम इसका स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। इसमें जो आपको प्रोटेस्टर्स दिख रहे हैं और जो थोड़ी सी आतिश दिख रही है, ये इजरायली एम्बेसी बताई जा रही है तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में, जहां पर इन प्रोटेस्टर्स ने कल रात इसकी विसिनिटी जो थी, पूरा प्रेमाइसिस, उसमें आग लगा दी। वहां पर धावा बोला था, लिखा है इन्ना ने कि इस्तांबुल में प्रोटेस्टर्स ने इजरायली काउंसलेट की विसिनिटी में आग लगाई। क्या हमने गलत किया? खबर आप तक पहुंचाई। और अब देखिए, मास डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ ट्यूनीशिया में। ट्यूनीशिया भी अरब जुबान वालों का एक मुल्क है, बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। ट्यूनीशिया में फ्रेंच एम्बेसी के सामने लोगों ने इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ, जो उन्होंने राफा में अटैक किया, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। और यहां पर जो है फ्रांस का भी जिस तरीके से दोस्ताना इजराइल के साथ है, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। हम खबरें आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे, वादा है, यहां नहीं तो कहीं और। फिर कंटाप होगा, फिर कुछ और होगा। हम जो ईमानदारी से आप तक खबर को पहुंचा रहे हैं, आप यकीन मानिए बड़े जिगर वाला काम कर रहे हैं। अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम उन प्लेटफॉर्म्स की पूरी टीम की तारीफ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी टीम है, एक ऑफिस है, उसका किराया है, लोगों की तनख्वाहें हैं, और उसके बीच ये चीजें आ जाती हैं। हाँ, मैं एक चीज और आपको बता दूं चलते चलते, अपनी तो बात बहुत हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम, बल्कि आज मैंने देखा, वो चीज मेरे जहन से निकल रही है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का यूट्यूब चैनल भी रिमूव कर दिया गया है यूट्यूब से। जी, उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी भी दी और बताया कि हम लोग जिस तरीके से दिखा रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में खबरें, हमास, हिजबुल्लाह, हाउथीज के बारे में, उसको लेकर ये यूट्यूब ने एक्शन लिया है। क्या जो इजराइल के लोग दिखा रहे हैं मारकाट, उसको लेकर भी उन्होंने पूछा कि कोई एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया। ये उन्होंने शेयर किया है कि ये ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का यूट्यूब बंद कर दिया है और लिखा है हाई IR डिप्लोमेसी, ईरान की डिप्लोमेसी नाम से चैनल था, कि आप वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को हमारी वायलेट कर रहे हैं, लिहाजा आपका चैनल यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया है। आप लोग जो देखने की ख्वाहिशमंद है ना सर, वो यूट्यूब पर दिखाया नहीं जा सकता। हम जितना दिखा रहे हैं और खबर आपको लगातार बता रहे हैं, शुक्र मानिए कि आप तक दुनिया में जो हालात हैं वो पहुंच तो रहे हैं। क्या हो रहा है वो सच्चे लफ्जों में पहुंच तो रहा है।
शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।